So hello students, welcome to our channel. Today we will discuss about the numericals of chapter 10 class 10 light. अगर लाइट के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास या तो मिरर से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ सकता है, या फिर हमारे पास आ सकते हैं किससे, लेंसेस के थ्रू। तो हम लोग देखिए मैग्निफिकेशन से भी आते हैं इसमें क्वेश्चंस, तो हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं सभी के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हम लोग क्या चलेंगे, एग्जांपल्स को एनालाइज करते हुए चलेंगे, और उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल करेक्टली हो जाएगा कि आप लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं क्लास 10th में चैप्टर लाइट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं लाइट चैप्टर की, तो लाइट चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स। सारी वीडियोस मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डाल दी हुई है, आप लोग वहां एनालाइज कीजिए थ्योरेटिकल पार्ट को, और यहां पर हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो हमारे पास आता है वो आता है मिरर से, और मिरर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मिरर का फार्मूला होता है हमारे पास में क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर मैं आपको दो चीजें एनालाइज करा दूंगा कि सबसे पहले f v और u हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, तो उस चीज को यहां पर आप देख लीजिए। अगर मैं f की बात करता हूं तो f क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ होती है। अगर मैं यहां पर v की बात करता हूं तो v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और अगर u की बात करता हूं तो u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया, ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल रीड करते समय आपको ये चीज देखना है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल आ रखा है वो मिरर में किस मिरर से आया है, यानी कि कॉनकेव से आया है या कॉन्वेक्स से आया है। तो देख लेते हैं इसमें, तो इसमें जो हमारे पास आया है वो किससे आया है, कॉन्वेक्स मिरर से आया है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं ना, इसको कॉन्वेक्स की देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं मैं, और कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर मैं बोलूंगा जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u वो नेगेटिव होती है, और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। अब ये साइन आप लोगों को याद रखना है कि भाई कॉन्वेक्स अगर मिरर आया तो उसके अंदर ये साइन होते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, और इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। बस अब देखिए मेरी बात को, convex mirror used for the real view image on automobile has a radius of curvature। भाई यहां पर मैंने एक ही पॉइंट पकड़ा, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है, आप उसको लिखिए आप लोग। देखिए सॉल्यूशन में चल रहे हैं हम लोग, मैंने सबसे पहले आपको एक दो तीन चीजें बता दी कि भाई मिरर फार्मूला हमारे पास ये होता है, यहाँ पर जो भी फंक्शंस है f u v वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्वेक्स के अंदर में इनके आगे क्या क्या साइन होता है वो चीज भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया यहाँ से सॉल्व करना। देखिए अगर मैं बोलूं कि यहां पर सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने बोला r = 3 मीटर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। गाइस याद रखना ये चीज, और आपको ध्यान होगा मैंने वीडियो के अंदर में f और r में रिलेशन को शो कर रखा है। तो r अगर मुझे दिया है तो यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूं, फोकल लेंथ निकाल सकता हूं, और आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो हाफ ऑफ रेडियस होती है। तो 3 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1.5 मीटर क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर हो गया हमारे पास वो फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या दिया हुआ है, इफ अ बस इज लोकेटेड, बस यानी कि कोई ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो यानी कि बस की बात की गई है, वो कहां पर है, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। यानी कि भाई जो u दे रखा है हमें, क्योंकि बस कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 5 मीटर, एग्जैक्टली 5 मीटर आप यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ये कॉन्वेक्स मिरर है, और यहां पर मैं देख लूंगा कॉन्वेक्स मिरर में यूज होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन में अपने आप ही क्या कर लूंगा, अप्लाई कर लूंगा यहां पर। क्लियर हो गया बात। अब बात को समझिए, भाई फोकल लेंथ दे दी, u दे दिया, अब क्या पूछता है हमसे वो, फाइंड द पोजीशन। तो स्टूडेंट्स हमें बात करनी है किसकी, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अगर मैं पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा भाई, u निकाल लूंगा सबसे पहले। तो u को फाइंड आउट करते हैं, u को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज को रखना शुरू कर देंगे। तो देखिए इतने ही पोर्शन में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फोकस वाला करें। 1/f, f की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास 1.5। भाई ये नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि पॉजिटिव ही होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में, इक्वल्स टू 1/v, v हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 दी हुई है। तो ये लिख लीजिए एग्जैक्टली जैसा जैसा आपको कहता है स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से आप एनालाइज करते रहें।
1/1.5 दिया हुआ है, नेगेटिव है। अगर ये इसको एक स्टेप और ले सकते हो तो ले सकते हो आप लोग, क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/5, और ये माइनस तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/1.5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v। सो गाइस, अगर मैं बात करता हूं कि इसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं, तो आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं हो, तो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। 1.5 और 5 की हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। अगर दो मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन में, तो हमेशा ये कर लिया करो कि 5 1 जा 5 हो गया हमारे पास में, प्लस 1.5 1 जा 1.5 हो गया, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7.5 इजिकल्स टू हो गया 1/v। भाई कैसे कुछ नहीं किया हमने, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 1.5 की 1 से करी, और इन दोनों की कर ली मल्टीप्लाई, तो सेम कंडीशन आ जाती है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6.5/7.5 इक्वल्स टू 1/v, और यहाँ पे पॉइंट रिमूव हो गया हमारे पास में, और 5 से मैंने डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, और 5 से इसको डिवाइड किया 5 1 जा 5 5 5 जा 25, यानी 13/15 हमारे पास में क्या आ गया इधर पे आपका एक 1/v की फॉर्मेशन आ गई है। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर 1/v नहीं निकालना, v निकालना, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको अपोजिट कर देंगे 15/13, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में v की वैल्यू हो जाएगी। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गई होगी इसमें, तो आप तब तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आगे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने फोकल लेंथ को रिकॉग्नाइज किया, u को किस तरीके से फाइंड आउट किया हम लोगों ने, और उसके बाद में क्या क्या चीज हमको देखने को मिली थी। तो एक बार आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं मैग्नीफिकेशन के थ्रू पोजीशन, नेचर एंड साइज को बताता हूं, इसको नोट डाउन। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं बात करता हूं किसकी, मैग्नीफिकेशंस के लिए आगे की। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहीं पे, और इसको इरेज करते हुए अगर मैं लेके जाऊं तो क्या होगा हमारे पास, आप देखते रहिए इसको। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने बात की है v की। अब मैं अगर यहाँ पे फाइनलाइज वैल्यू v की निकालूं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 से हम लोग 15 में डिवाइड करेंगे तो किस टाइप से एनालाइज होगा कि भाई 1.13 हो गया 2 और 0 हो जाएगा हमारे पास, फिर 1 हो जाएगा, और फिर कितना 13 7 तो 5 टाइम्स जाएगा, यानी 1.15 इतना मीटर हमारे पास क्या आ गया, v आ गई, यानी कि इमेज डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास में। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम लोगों को देखना है पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए कहां पर है, बैक, कहां पर है, बैक साइड ऑफ मिरर है, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा हमारे पास में। आपको पता है इस टाइप के जो हमने इमेज फॉर्मेशंस पढ़ी थी उसके अंदर ये चीज था हमारे पास की, अगर v हमारा पॉजिटिव होता तो कहां बनेगा, बैक साइड ऑफ मिरर बनेगा। अब मैं अगर पोजीशन, नेचर और साइज की बात करता हूं तो देखिए मैग्नीफिकेशन डिपेंड करता है, और मैग्नीफिकेशन क्या होता था हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image upon height of object, or that should be also equals to what, minus v upon u in behalf of what, convex mirror। अगर मैं बात करता हूं माइनस v अपॉन u की, तो यहाँ पर हमारे पास h डेक्स अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से एनालाइज करेंगे इसको, आप लोग वो चीज को देखते रहिए। अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करता हूँ, m की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या होता है माइनस v, तो माइनस v की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.15 अपॉन u की वैल्यू क्या है हमारे पास में, u की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम लोगों ने दे रखी थी इसमें कितनी दी हुई है, u इक्वल्स टू हमारे पास 5 दी हुई है, और u क्या हो जाएगी हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव से नेगेटिव डिटेक्टेड, और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 zeros आर देयर, 5 से एक बार इसको कैलकुलेट करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, और नीचे हो गया 100 हमारे पास। ये इजीएस्ट फॉर्म होता है कि आप इसको हटाओ, यहाँ पे नीचे 100 हो गया, आप 2 zeros के बाद में क्या लगा देंगे, इसको पॉइंट अप्लाई कर लेंगे हम लोग 2 3, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो 0.23। अब पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, याद रखना, इफ द m विल बी द पॉजिटिव, तो वो क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी हमारे पास में। और क्या है साइज में कैसा, अगर वो बोलेगा साइज में कैसा, तो भाई स्मॉलर बन रहा है, देख लो आप, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर है, जबकि ये क्या हमारे पास 0.23 है, तो यानी कि कंपैरिजन क्या बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है हमारे पास में। तो ये आपके तीनों आंसर्स यहाँ पर हो गए। तो एग्जांपल देखिए कितना इजी था आपके पास, और आपका ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया था मैंने, तो देखिए किस तरीके से, सिर्फ समझने की बात है कि आप लोग क्वेश्चंस को रीड किस तरीके से करते हैं। अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी है और आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से लिखते हैं, और r और f के बीच में रिलेशन होता है, तो आप लोगों ने f को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आप बेटा हर एक चीज को सीख सकते हो इसके अंदर में। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कॉनकेव मिरर का, तो आप लोग इसको कंटिन्यूटी के साथ में कॉपीराइट करते रहिए, है ना। तो चलिए
स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 की तरफ हम लोग। अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कॉन्वेक्स पढ़ाया था और इधर पे मैं कॉनकेव की बात करूंगा। तो देखिए क्या कहता है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर इन साइज। भाई 4 सेंटीमीटर इन साइज बोला तो जो चीज गिवन है वो चीज लेते चलते हैं। और इस बार मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा ताकि रेज करने की जरूरत ना पड़े। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं। h इज गिवन हियर 4 सेंटीमीटर। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट बोला गया इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, वो प्लेस किया गया 25 सेंटीमीटर यहां पे फ्रंट होगा, फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के आगे प्लेस किया गया किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि u गिवन है गाइस हमें, यानी कि u इक्वल्स टू क्या हमारे पास में 25 सेंटीमीटर है। और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास में। एग्जैक्टली बात कर रहे हैं हम लोग। तो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस from the mirror should be the screen we place in the order to obtain the sharp image, यानी कि ऐसे किस प्लेस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज वहां पर फॉर्म हो जाए, यानी कि v हमें क्या निकालना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने, फिर कहता है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। भाई नेचर और साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन। तो देखिए कितना इजी हो गया। अब आपके पास में h गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, v हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद में हम लोग वहां से h डेक्स को भी निकाल लेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं ना किसकी, कॉनकेव की, तो कॉनकेव के अंदर एक चीज है कॉनकेव मिरर में कि भाई यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा वो भी नेगेटिव होगी, जो v होगी वो भी नेगेटिव होगी, जो u होगा वो भी नेगेटिव होता है। तो ये क्राइटेरिया अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, u विल नेगेटिव एंड f विल नेगेटिव। सो वी विल पुट द वैल्यू 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. So here we have to find 1 upon f की वैल्यू है हमारे पास में कितने, -15 is equals to 1 upon v we need to find plus 1 upon u we have -25। So guys I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर 1 upon v निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से कंडीशन समझ में आएगी। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस 1 upon 25 is equals to 1 upon v। और यहाँ पर अगर v को एनालाइज करते हैं तो v किस तरीके से फाइंड आउट होगा, देखिए 25 1 जा 25 that is negative so it will be negative plus 15 1 जा 15 upon ये क्या हो जाएगा 25 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारे पास, क्या होगा 15 5 जा 75 कैरी में 7 30 37 375 आ गया हमारे पास में। और ये क्या है हमारे पास पॉइंट है, आप देख लीजिए हमारे पास में क्या बोल रहा है 1 upon v हमारे पास में। क्लियर हो गया। अब यहां से अगर इसको इरेज करता हूं तो क्या होगा -10 हो जाएगा अपॉन 375 हो जाएगा हमारे पास 1 upon v। और v निकालो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या 375 अपॉन -10 कर दो दैट विल बी द v। सो अगर इसको डिडक्ट करें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v विल हियर 37.5। तो इतना हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हम लोग लिख लेते हैं। तो गाइस कितना इजी है, देख लीजिए आप लोगों ने क्या निकाल दिया, इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि इसके अंदर उसने एक और चीज बोला है कि ऑब्टेन द शार्प इमेज, यानी कि एक तो शार्प इमेज ऑब्टेन करना है तो वो माइनस में है और 37.5। अगर ये पॉजिटिव होती तो ये फ्रंट में बनती, सॉरी ये इन द साइड ऑफ मिरर बनती। अगर ये माइनस है तो क्या बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। क्या बन रही है, फ्रंट ऑफ मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर में इमेज बन रही है हमारे पास में। अब इसका हाइट वगैरह अगर हमें एनालाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे इस हाइट के लिए, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है h डेक्स अपॉन h होता है, दैट शुड बी इक्वल टू -v अपॉन u। अब हमारे पास यहाँ पर इन चारों में से 3 एलिमेंट्स गिवन है। भाई h डेक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और h की वैल्यू मुझे गिवन है 4, h की वैल्यू 4 रख देंगे, v की वैल्यू मुझे ये आ गई है और u की वैल्यू मेरे पास है, तो हम लोग h डेक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसी को इरेज करके यहाँ पर इसको कर देता हूँ कि कैसे हम लोग इसका नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताएंगे। तो देख लीजिए कंडीशन कहती है हमारे पास में क्या कंडीशन है कि भाई h डेक्स अपॉन h। अब h डेक्स निकालना है तो h डेक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, h की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो -v into h अपॉन u हो जाएगा और माइनस v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v आर के नेगेटिव की 37 -37.5 इनटू h कितना है हमारे पास 4 है वो भी पॉजिटिव है और अपॉन u की वैल्यू क्या है हमारे पास में -25।
सो गाइस देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी में 2, और 4 7 जा 28, 29 30 का 0 कैरी में 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, और डिवाइडेड बाय है -25। सो गाइस यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर 150 है नीचे 25 से डिवाइड करो तो माइनस क्या आ जाएगा 6, और ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका h डेक्स। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये भी निगेटिव है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा रियल यानी इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड। और अब मैं अगर इसके साइज की बात करता हूं तो ये -6 है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है +4 है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा लार्ज बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा इन लार्ज इन साइज। तो गाइस यहीं पर आपका आंसर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमने नेचर भी बता दिया, यानी कि फ्रंट ऑफ मिरर के पास में और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है हमारे पास, और कैसा बन रहा है इन लार्ज बन रहा है हमारे पास शेप में। तो इस तरीके से हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटीज में आप लोगों को ब्लूप्रिंट में, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको भी कर दूंगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो मैंने वैसे टॉपिक को समझाते समय भी एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पर स्पेशली फिर से समझा देता हूं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या चीज है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि भाई कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से अगर सेकंड मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, हमेशा अपने मीडियम को जब चेंज करेगी तो वहां पर अपनी स्पीड को भी वो चेंज कर देती है। तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। याद रखना यहाँ पर जो n डिनोट करेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेगा हमारे पास। क्लियर हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है n = c/v। अब यहाँ पर c क्या होता है, c होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है, इन वैक्यूम। किसमें होता है हमारे पास, वैक्यूम में होता है हमारे पास। लेकिन v क्या होता है, v भी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, लेकिन किसी भी मीडियम में, ठीक है, इन एनी मीडियम, यानी कि कोई भी मीडियम हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं गाइस, यहाँ पर सिंपली आप लोग पहले समझ जाना, जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास n = c/v। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है हमारे पास, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहलाती है हमारे पास में, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं होगा तो आपको याद होना चाहिए। v जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कहता है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। भाई एयर से ग्लास में जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये एक वैक्यूम सेक्शन है हमारे पास में, और एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, और ये ग्लास है। अब बात करते हैं, तो एयर से जब ग्लास में जा रही है तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n = क्या हमारे पास 1.50 है। क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। जब मैंने आपको टॉपिक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था तब मैंने वहां पे एक फर्स्ट एग्जांपल में आपकी स्पीड ऑफ लाइट निकाली थी इन ग्लास, एनी मीडिया था वो, और दूसरे में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था जिसमें मैंने बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकंड आगे से लिख दिया, वो एक मिस्टेक थी, आप लोग देख लेना उसको। वैसे इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। अब बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। अब भाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा गया है, v पूछा गया है, और c की वैल्यू गिवन है उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए, अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, v = c/n हो जाएगा हमारे पास में। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं, c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ होती है, डिवाइड n की वैल्यू दी हुई है 1.50, देखिए इधर पे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, यानी कि 15 2 से कभी तो होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n होगा दैट शुड बी, v जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि देखिए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ थी, जैसे मीडियम चेंज हुआ ग्लास के अंदर क्या होगी, उसकी स्पीड 2 × 10⁸ हो गई। तो इस तरीके के बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखने को मिलते हैं। तो आप एक बार इसको कीजिए, एक और एग्जांपल के साथ मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझाता हूं, तो प्लीज इस पर फोकस जरूर कीजिए कि ये कहना क्या चाहता है हमारे पास में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं देखूं तो मैंने थोड़ा सा अरेंज किया और कुछ चेंज किया। जैसे इफ द लाइट एंटर एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द स्पीड ऑफ लाइट
इन द ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारे पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मुझे दिया गया है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, और थर्ड वाला देख लीजिए आपको क्या गिवन है यहाँ पर हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n is equals to c upon v, और हमारे पास n की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8, v की वैल्यू है 2 into 10 to the power 8, अब 2 से इसको डिवाइड किया तो है 1.5 मीटर पर, सॉरी 1.5 और से कट हो गया, यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया हमारे पास में 1.5 आ गया, जो कि आपका पहला भी क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से कराया था। तो इस टाइप से इन तीनों के बीच में रिलेशन को देख के वो इन दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज करके भी दे सकता है आपके पास में क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चीज के गाइस, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक अपना पढ़ाएंगे, और लास्ट टॉपिक में हमारे पास आएगा क्या, लेंसेस, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस में क्या होता है, और उसके बाद आएगा एक पावर ऑफ लेंस, इसका भी कभी कभी न्यूमेरिकल को दे देता है। तो ये न्यूमेरिकल का पूरा सेशन वाला वीडियो बन जाएगा आपके पास में, तो प्लीज इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला एग्जांपल जो है मैंने आप लोगों को वो अपने टॉपिक में समझा रखा है, तो सेकंड एग्जांपल ये है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में। तो लेंसेस को कैसे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, लेंस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात। तो देखिए क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल यानी कि हाइट दे रखी है, यानी हाइट दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ऐसे डिनोट कर रहे हैं कितना है 2 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात हमारे पास। कहता है इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, we will note down it। कहता है the distance of object from the lens is 15 सेंटीमीटर। क्या बोलता है, the distance of the object की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। u कितना दिया हुआ है हमें, u दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। फिर बोलता है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालनी है हम लोगों को, और उसके बाद क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो गाइस देख लीजिए पहले इधर पे आप लोग कि भाई सबसे पहले तो यहां से मुझे क्या निकालना है, साइज यानी कि v फाइंड आउट करना होगा। और मैं आपको बता देता हूं कॉन्वेक्स के अंदर में, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पास में जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, v जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमारे पास। अगर v पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सेम टाइप ऑफ कंडीशन मैग्निफिकेशन में भी मैं समझाऊंगा। तो देख लीजिए इसको बात, अगर मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं तो आपको लेंस का फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v - 1/u। भाई मिरर में पॉजिटिव होता है और लेंस में नेगेटिव होता है, तो 1/f की वैल्यू, f क्या है हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, u नेगेटिव कर दो, ये हो गया 10 = 1/v, वी हैव टू फाइंड -1/u, माइनस का 15 है। क्लियर हो गया। तो देखिए 1/10 = 1/v + 1/15, और फिर इसको लो 1/10 - 1/15 = 1/v, और एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो इसका एलसीएम 15 - 10/150 हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1/5, और आएगा 5/150 = 1/v। बड़ी इजी मेथड से 1/30 = 1/v, और v निकालूंगा मैं एनालाइज करके, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। तो भाई v अगर 30 सेंटीमीटर मेरे पास में है तो स्टूडेंट्स याद रखना ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो v विल पॉजिटिव, सो इसीलिए इसको बोला जाएगा कि ये रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और कहां पर बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल लेंस, यानी कि जो ऑप्टिकल लेंस है उसके अदर साइड में हमारे पास क्या बनेगी, ये इमेज बनेगी। तो यहां तक तो चलो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेचर एंड पोजीशन कहां पर, इसका अदर साइड ऑफ द लेंस है। नेचर कैसा है इसका, रियल है हमारे पास और इन्वर्टेड है। साइज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो साइज निकालने के लिए आपको पता ही क्या होता है, m = h/h होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू v/u। यहां पर ये पॉजिटिव ही होता है। अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं ये चीज कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो करूं तो m निकालना है, तो h तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर पहले, और क्या निकालना पड़ेगा, h × v/u, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर ली। तो देखिए एक बात समझिए यहाँ पर कि भाई h की वैल्यू मुझे गिवन है कितने, 2 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा 2 सेंटीमीटर। v की वैल्यू मैंने निकाली अभी, कितना है 30 हमारे पास में, और u की वैल्यू हमारे पास गिवन थी कितनी है, u की वैल्यू -15, सो हम लोग रख देंगे यहाँ पर क्या
15 यहाँ पर। क्लियर होगी बात। अब देखिए एच डेक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 2 टू जा 15 टू जा, तो 2 टू जा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर नेगेटिव मूव भी हमारे पास में। क्लियर हो गया एच डेक्स। अब भाई नेगेटिव साइन आ गया एच डेक्स में, तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट होगा, या फिर आपको m निकालना है मैग्निफिकेशन, तो आप निकालिए v अपॉन u, और v की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 और u की वैल्यू कितनी है -15, तो आंसर तब भी क्या आ गया -2 आ गया। कहने का मतलब है ये डबल टाइम्स है हमारे पास नेगेटिव साइन, यानी कि m एंड h का जो नेगेटिव h डेक्स का जो नेगेटिव साइन है आपका, नेगेटिव साइन वो क्या शो करता है कि जो इमेज है वो अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल लेंस बन रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। इसीलिए उसने बोला मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, तो हमने मैग्निफिकेशन निकाला -2, और हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज बोला था तो हमने h डेक्स निकाल लिया -4। तो यहाँ पर हम लोग इस जो ये रिलेशन होता है इस रिलेशन की बात करते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पावर ऑफ लेंस। इसमें मैं कॉनकेव लेंस का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जब मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया था वीडियो पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले में, तो उसमें मैंने विद एग्जांपल उसको समझा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या समझा दिया आपको कॉन्वेक्स, और सेम टाइप ऑफ कंडीशन उसमें भी होती है, तो आप लोग इसको एनालाइज जरूर करें। तो ये हो गया हमारे पास लेंस के बारे में, और लेंस के बारे में आप इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, पावर ऑफ लेंस के बारे में, कि पावर ऑफ लेंस क्या चीज होती है हमारे पास में। टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमें एनालाइज करना है। देखिए पावर ऑफ लेंस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास फोकस। अगर फोकल लेंथ जो है, अगर हमारी फोकल लेंथ मीटर में है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारे पास लगेगा P पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ व्हेन इट इज इन मीटर, तब ये लगेगा। अगर आपकी जो फोकल लेंथ है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तब आपका जो पावर ऑफ लेंस लगेगा वो क्या लगेगा 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना कि भाई जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 अपॉन फोकल लेंथ करोगे आप लोग सेंटीमीटर में, अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में होता है तो 1/f करोगे आप लोग। क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि पावर ऑफ लेंस जो होता है इसकी अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो वो क्या होती है डायोप्टर, जिसको d से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया गाइस। अब बात को करते हैं हम लोग जो एग्जांपल है, कहते हैं फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी p निकालना है। फोकल लेंथ इज 2 मीटर। देखो p निकालने के लिए बोल दिया, बोला इसकी फोकल लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो हमने रिलेशन देखा मीटर वाले में क्या होता है p इक्वल्स टू 1/f व्हेन इट इज इन मीटर, तो हमने देखा 1 अपॉन और यहाँ पर कितना है 2 है, 2 से डिवाइड किया तो क्या है 0.5, और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है डायोप्टर, यानी 0.5 डायोप्टर क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, पावर ऑफ लेंस निकालते हैं। डायोप्टर क्या होता है, ये एक्चुअली मेजरमेंट यूनिट होती है हमारे पास, जो हम लोग अपने चश्मे लगाते हैं तो चश्मे में जो भी हमारे आईसाइट्स वीक है तो वो डायोप्टर में मेजर की जाती है, जैसे लेंथ को सेंटीमीटर में मीटर में करते हैं उसी तरीके से इसको हम लोग डायोप्टर में करते हैं, तो इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास में आ सकता है। कभी कभी क्या बोल देता है पता है आपको, कहता है द फोकल लेंथ ऑफ द concave lens is 100 सेंटीमीटर, सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो आप लोग क्या कर लोगे, p इक्वल्स टू सेंटीमीटर में दिया, इसमें क्या होगा 100 अपॉन फोकल लेंथ कितना दिया 100, तो आंसर क्या आ गया 1 डायोप्टर। क्या आ जाएगा 1 डायोप्टर। और आपके में क्या चीज है, आपके में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिफाइन 1 डायोप्टर, तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और मैं इससे भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लेके आता रहूंगा। हम लोगों ने न्यू टी शर्ट अपने प्रिंट करा है, ये हमारा लोगो है, और बैक साइड में आप देख सकते हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट का नेम है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास YouTube चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जरूर कंटिन्यूटी बना करके शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कंटिन्यू।